इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी। There is one behind me who अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार का It's a wonderful event. मैं समझ भारत is has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की रूजू रिलेशनशिप में बनती। बुरे हालात है पाकिस्तान के, मैं समझ सकती हूँ। नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। इतना तंग है आप? मैं तो सोच रहा मैं खुद खुशी कर लूं। भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया है कि या अल्लाह ये मैं पैसे दे दे। उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब आप आम आदमी की सूरत हाल देखें जिसकी एक महदूद। हम जिस रास्ते पे 75 साल रहे, हम जहादी बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूलों में नहीं जाने देते। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत के चर्चे दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर सर चढ़ के बोल रहे हैं। मतलब किसी भी देश में अगर आप भारत का नाम ले लिया जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट मिली जाती है। और दोस्तों बड़े बड़े देश हैं जो जिनको आज भारत से बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद है कि वो उनकी मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों भारत कभी किसी की मदद करने से मना नहीं करता है। और इसी कारण दोस्तों हर एक कंट्री के अंदर भारत को इतनी ज्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान और हम एक साथ अलग हुए थे, और दोस्तों पाकिस्तान भी चाहते हैं कि भारत जितनी इज्जत मिले उनको भी देश दुनिया में। पर दोस्तों होता क्या है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान दोस्तों जिस कंट्री में जाते हैं वहां पे जाके भीख मांगने का काम करते हैं, जिससे कि उनके देश की और ज्यादा इज्जत घट जाती है। और उनके देश में इतना ज्यादा टेररिस्ट हो रखा है, इतने ज्यादा दहशतगर्द है कि जिसकी वजह से देश दुनिया भर में उनके बारे में गलत सलत बोला जाता है। कितने कंट्री से उनको निकाला जा रहा है, उनके वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके भीख मांगना शुरू कर दिया है। अपने देश को बढ़ाने के लिए उन्होंने एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जिहादी को बढ़ाया है और आतंक को बढ़ावा दिया है। यही दूसरी तरफ हमारे भारत के अंदर मोदी जी ने हमारे को टेक्नोलॉजी के मामले में कहां से कहां ले गए, नासा तक हम जाकर सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं, फिर हमारा सूर्य वाला। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना। ग्रीस का ये दावा है, उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि वहां पर मौजूद पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी शोबे में जो है वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा है पाकिस्तानियों को कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो इस वक्त ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के साथ अपने बायलेटरल रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उनका बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। अगर गेट आउट
पाकिस्तानीज की बात चल रही है, तो उसमें देर में बस कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। कि पाकिस्तानी ने कोई ना कोई गलती तो वहाँ पे की होगी, या उनके, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। या इंडिया की बात करती है तो वहाँ पे जाके वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी में आकर बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं, स्पेस पे, इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें अकल आ गई है। तमाम ममालिक का रुझान आपको पता है इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में जो है, मेरा ख्याल है बहुत सारी कंट्रियों के दौरे किए हैं। वो हमेशा किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर रहते हैं अपने मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्क के साथ बेहतर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ग्रीस भी शायद चाह रहा है कि वो भी थोड़ा डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी एक बात सही है कि इंडिया की तरफ दुनिया का रुझान जा रहा है, इस वजह से कि चाइना के बाद, बल्कि अब चाइना को भी क्रॉस कर दिया उनकी आबादी ने। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं। सारी दुनिया चाहेगी जहाँ पे लोग ज्यादा हैं वहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल होंगे, इस वजह से वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है 950 पाकिस्तानियों को पिछले दिनों यूएई से निकाला गया है, ठीक है, डिपोर्ट किया गया है। तो अब आप देखें कि इवन कि हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान की, इराक की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हज उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदिया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। अब इतनी सख्ती हो गई है, सऊदी अरेबिया एक इस्लामी मुल्क है, ईरान, इराक, यहाँ तक के यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देला, लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ हर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाँ के जो हैं प्रिंस उन्हें कहते हैं कि आपको इंडियंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूएई में इंडियन हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे सऊदी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको बैन किया हुआ है। आपके ये गुजरात वाली साइड हो गई, इनको बैन किया हुआ है। साउथ पंजाब में जाए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया हुआ है, उनको वीजा नहीं दे रहे, उनको रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। आपका बलूचिस्तान सूबा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। उसका रीजन ये है पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। विदाउट स्किल्स उनको वो क्या करेंगे, वो विदाउट वो स्किल्स के बगैर वो वहां जाते हैं, उनके पास कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहां जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसके जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाए मुल्क जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप यूके, यूए सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं। भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आजम पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि यार IMF पैसे दे दे, 3 जून आउंदा ही ते अपना साडा कंडा निकल जाना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक इंडियन जो है, एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। इतने चीनी भी नहीं कमा रहे और शायद कोई और भी ना कमा रहा। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो लोग, हमारा वजीर आजम क्या कर रहे हैं। चॉइसेस हैं, द चॉइसेस यू मेक, यू लुक एट योर फ्यूचर। जिस तरह की आप चॉइसेस देंगे उस तरह का कि ये लोगों पे छोड़ दें यार, खुदारा ये लोगों को फैसले करने दें, ये ठेकेदारी बंद कर दें। ये और ये जो मैडम जिसने ये सारा किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस मैडम के खातून में एक चीज़ दिमाग में चीज़ आई होगी कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने साल 2 में रिटायर हो जाना है और मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ जिसकी वजह से मैं जब मेरी जान चली जाए या मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ तो मैं फिर वहाँ पे जाके बताऊँ देखो मैंने इस्लाम की तरवीज के लिए ये काम किया एंड देन मैंने हिंदुइज़्म को रोकने और बाकी मज़ाहब को टेक्निकल तरीके से कर्टेल करने के लिए वो उठा पे आ गया। अवाम ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया, अवाम ने फैसला कर लिया, अवाम ने नोटिस ले लिया, ठीक है जी। अवाम ने क्या यार है की तरीका और ये क्या चीज़ और ये किस तरह। ये ऐसा ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ
और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बारात हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे? निगलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारा टोटल होऊंगा ही उस यूनिवर्सिटी में, उस ग्रुप में 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, हम अंदर बैठ के कहेंगे यार देखो हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छे पर्पस के लिए। बेशक वो पर्पस यहाँ पे इन रॉ है, वो प्रोसीजर हो रहा है, सारे पाकिस्तान जो है वो कलमे की बेस पे बनाया गया, नाम का इस्लामी मुल्क रह गया, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट है वो सबके सामने है, ज़ीरो डेवलपमेंट है। अब ये आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर सब अच्छी ब्रांड, अमेज़ोन, फिर आईफोन ले लें या गूगल ले लें, सबके वहाँ पे हेड ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ हैं हर किस्म की। लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो है को कि हम एक ही दिन आज़ाद हुए, तो वो नासा पे भी जा चुके हैं, लेकिन हमारा जो ये वाला भी एक डिपार्टमेंट है बिल्कुल अभी वो ज़ीरो पे स्टैंड कर रहा है। तो डेवलपमेंट हमारी, मैं चूँकि आप हैं, मैं हूँ, बहुत से यंग जनरेशन जो वो चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, डेवलपमेंट के रास्ते पर चढ़े, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, और अभी भी जो लोग बाहर के मुल्कों में अपने पैसे डुबो रहे हैं, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी कि यहाँ की मईशत से तंग आकर लोग अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी, हक हलाल की कमाई जो है ये वीज़ों और पासपोर्टों के चक्रों में गंवा रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ पड़ोसी मुल्क भारत में कि कोई भी किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या एम्बेसडर जाता है तो वो उनके गुण गाते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं? मैडम मैं चूँकि इस प्रोफेशन से भी हूँ, आई एम एडवोकेट, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और उसकी जो इन्फोर्समेंट की कमी है, यहाँ जो इंसाफ जो है वो सॉरी टू से सम चेहरों को मिलता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।